1 कप सूजी 2 कप घी, मतलब 2 चम्मच घी में सूजी को ठीक से भूनना है। अनिरुद्ध जी आप ये सब नहीं, मैं ना ऑलरेडी नर्वस हूँ। मुझे सूजी के हलवे की पूरी रेसिपी पढ़नी है अभी। अरे यार तुम इतनी नर्वस क्यों हो यार? रात से 50 बार पढ़ चुकी हो तुम। नर्वस तो होंगी ना, आज मेरी पहली रसोई। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। चलो आओ, मेरे साथ आओ। भाभी भी ना हमेशा गलत टाइम पे आती है। अरे वाह, ये हलवा तो कमाल का बना है। एक्सीलेंट। सच बहू, बहुत स्वाद का बना है। ये ले तेरा शगुन। अच्छा, मैंने और तुम्हारी भाभी ने, हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि तुम दोनों को गिफ्ट में कहीं घूमने भेजना चाहते हैं। हाँ, तुम दोनों को हनीमून में जो भी जगह पसंद आती है हमें बता देना, हम तुम्हारा वहाँ बढ़िया से पैकेज करा देंगे। वो एक्चुअली जेठ जी, भाभी की जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। एक बार उनकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए ना, फिर हम लोग चले जाएंगे। छोटी बहू, तुम अपनी भाभी की फिक्र मत करो। इसका पति खुद डॉक्टर है और मैं भी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। हाथ पांव सलामत है मेरे। सासू माँ प्लीज, अगर मैं भाभी को ऐसे छोड़कर जाऊंगी तो मेरा भी दिल नहीं लगेगा वहाँ। देखा, तूने पिछले जन्म में कुछ ज्यादा ही अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए इतनी अच्छी बीवी मिली है। चलो कोई बात नहीं, कुछ महीनों की बाद की टिकट करा लेंगे, फिर घूम आना। और हाँ, शाम को राधिका को हॉस्पिटल लाना मत भूलना, आज उसका चेकअप का डेट है। ओके जी। शाम को टाइम से आ जाना। जी। लो, ख्याल रखना। बच्चा एकदम हेल्दी और तंदुरुस्त है। बस ऐसे ही टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना। माय गॉड जेठ जी, आज भी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। क्या करे श्रुति, ऐसे लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते, पर अपना काम तो ईमानदारी से कर सकते हैं। छोड़ो ये सब बात, चलो चेकअप करते हैं। ये मशीन तो काफी पुरानी है ना? नहीं नहीं, क्यों? वो मेरे मामा जी की मेडिकल इक्विपमेंट की फैक्ट्री है, तो ये मशीन मैंने उन्हीं के गोडाउन में देखी थी और उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये बच्चों के जेंडर पता करने में यूज की जाती थी। तुम कंफ्यूज हो रही हो श्रुति, ये एकदम लेटेस्ट मॉडल है और
बिल्कुल अपडेटेड। तुम शायद सेम कंपनी के दूसरे मशीन से कंफ्यूज हो रही हो। मेरा बच्चा। ओह माय गॉड, ये तो अभी से कितना क्यूट है। क्या आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ जेठ जी, सब ठीक तो है ना? नहीं राधिका, हमारे बच्चे का हार्ट बीट बहुत वीक है। क्या? इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ना? कुछ नहीं हो सकता है, तो बच्चे के साथ साथ तुम्हारे जान को भी खतरा है। नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे जरूर पता चलता। मेरा मन कहता है मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। फिर मत करो राधिका, ये फैसला जितना मुश्किल तुम्हारे लिए है उतना मुश्किल मेरे लिए भी है। मैं इस बच्चे के लिए तुम्हारे जान को खतरे में नहीं डाल सकता राधिका। प्लीज कांट डू दैट। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। संभाल कर दी, आपको आराम करना होगा। जेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ दीदी कि बच्चे खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना होगा। आप लोग यहाँ सब ठीक तो है ना? वो आपके हस्बैंड फोर्स कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जीजू ने ऐसा कुछ किया होता तो मैं खुद उनको जेल भिजवा देती। दरअसल बच्चे की हार्ट बीट बहुत कमजोर है और डॉक्टर साहब ने खुद कहा है दीदी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मेरा बच्चा भी नर्स, नर्स, जी वो प्राइवेट रूम के लिए कहा था ना, ये दूसरा पेशेंट क्यों है यहाँ? सॉरी मैम, अभी दूसरे रूम में शिफ्ट करा रही थी। जल्दी। बहू, तेरे लिए लड्डू लाई हूँ जो तेरे शरीर की कमजोरी दूर कर देगा। हाँ, बहुत फायदा करेगा। क्या लिख रही हो? वो परसों भाभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ रही है ना, बस उससे पहले जो भी मुझे काम करने हैं उन्हीं की लिस्ट बना रही हूँ। जैसे उनके लिए लड्डू और चिक्की बनाना, जिससे वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और जो प्रेगनेंसी की बुक्स और खिलौने हैं वो सारे डोनेट कर दूंगी। मैंने कुछ एनजीओ वालों से भी बात कर रखी है, नहीं तो भाभी देखेंगी ना तो। और आई लव यू। आई एम सो लकी कि तू मेरी वाइफ हो, जो मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली का ध्यान रखती है। वो सिर्फ आप ही की फैमिली नहीं है, वो मेरे भी कुछ लगते हैं। नहीं, कोई भी लड़की अपना हनीमून मिस करके ये सब नहीं करेगी जो तुम कर रहे हो। मिस किया तो क्या हुआ, हम जा नहीं सके, लेकिन हम अपना हनीमून यहाँ तो मना सकते हैं।
क्या मतलब आप मेरी बहन को नहीं बचा सके? देखिए, ऑपरेशन के वक्त का काफी ब्लड लॉस हो गया था, कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। हमने पूरी कोशिश की। देखिए मैडम, हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं। आई एम रियली सॉरी। झूठ बोल रहे हैं आप। कल तक दीदी और बच्चा दोनों ठीक था, और फिर आज अचानक से ये सर्जरी मेरी दीदी के लिए डेंजरस हो गई। कुछ तो गलत हुआ है मेरी दीदी के साथ। और ध्यान रखना, मैं इस बात का पता जरूर लगा कर रहूंगी। मैडम, ये हॉस्पिटल काफी ट्रांसपेरेंट हॉस्पिटल है। आप जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहे आप कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर हैं, भगवान तो नहीं। आई ट्राइड माय बेस्ट। ये मशीन तो काफी पुरानी है ना? वो मेरे मामा जी की मेडिकल इक्विपमेंट की फैक्ट्री है, तो ये मशीन मैंने उन्हीं के गोडाउन में देखी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो आराम करना चाहिए। हाथ मत लगाइए, मैं सब जान गई। ये मशीन क्या करती? तुम्हें गलतफहमी हो रही है राधिका। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलिए, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हमारी बेटी ठीक थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल तंदुरुस्त थी वो, और लड़की थी। आज तक आपने कभी मुझे ये नहीं जताया कि आपको लड़कियों से नफरत है। आपको सिर्फ लड़का चाहिए था, फिर आज ये अचानक क्यों? अब मैं क्या करूं? आज के डेट में सारी लड़कियों को पुलिस स्टेशन जाने की आदत सी हो गई है। ऐसे सूरत में हम जैसे मर्दों को तो क्रिएटिव बनना ही पड़ेगा ना। घटिया हरकत करके ऐसे बता रहे हो जैसे कोई महान काम किया। मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम खूनी हो, खूनी। आप जैसी घटिया सोच। और तुझे पता है ऐसी सोच और किसकी है? तेरे भाई की। आया था वो किसके साथ पता है? तेरे माँ बाप के साथ। अगर तू ये सोच रही है कि ये बात जाके तू पुलिस को बताएगी, तो मेरे साथ साथ तेरे माँ बाप भी इसके अंदर जाएंगे। तो ये हरकत करने के बारे में तू सोच भी मत। जाके दुआ कर कि इस बार लड़का हो, वरना इस बार फिर से भाभी, थोड़ा तो खा लीजिए। नहीं श्रुति, मेरा मन नहीं है। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, बट आई एम श्योर इस बार आप बहुत जल्दी हमें एक गुड न्यूज सुनाएंगी। और देखना, बच्चा जो होने वाला होगा ना, हट्टा कट्टा और एकदम हेल्दी होगा। बिल्कुल तंदुरुस्त थी वो, और लड़की थी। क्या हुआ श्रुति? क्या हुआ श्रुति? श्रुति, श्रुति, श्रुति तुम ठीक हो? श्रुति बोलो ना। अरे पगले,
ये खुशखबरी है, तू बाप बनने वाला है। भगवान एक खुशी छीनता है तो दूसरी देता है। हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। इस बार हमें दुगुना चौकन्ना रहना होगा। और हाँ श्रुति, इस बार मैं तुम्हारा पर्सनली चेकअप करूंगा हर 2 दिन में। ओके? जी। श्रुति, ये देखो, आज पहले तो बैठो आराम से। ओके, आराम से बैठो, बैठो, बैठो। अरे लेकिन हुआ क्या? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये हमारी प्यारी सी बेटी के लिए, कैसा है? और ये भी हमारी प्यारी सी बेटी के लिए। क्यूट है ना? ये सब क्या है? ये डॉल, ये बार्बी, ये पिंक कपड़े, ये सब हमारी बेटी के लिए है। ओके? और बेटा हुआ तो? मैंने भगवान को अर्जी डाल दिया है, इस पर हमारी बेटी हो तुम्हारी तरह, स्मार्ट, क्यूट, एकदम ब्यूटीफुल। अच्छा, लेकिन मुझे तो बेटा चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह हैंडसम। हाँ ठीक है, लेकिन इस बार बेटी। ओके, नेक्स्ट टाइम बेटा कर लेंगे ना। जाके दुआ कर कि इस बार लड़का हो, वरना इस बार फिर से। नो। हाँ हाँ। भाभी आइए ना। क्या हो भाभी, आप ठीक तो हैं? हाँ, थोड़ी परेशान तो हूँ। मैं यही सोच रही थी कि तुम दोनों को इस बच्चे के लिए कोई दूसरा हॉस्पिटल ढूंढ लेना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? भैया के होते हुए हम दूसरे हॉस्पिटल क्यों जाएं? तू खुद सोच श्रुति, क्या तू अपने जेडसी से चेकअप करवाने में कंफर्टेबल है? तो सही है भाभी आपकी। हर औरत प्रेगनेंसी में फीमेल डॉक्टर पसंद करती है। मेरे तो वो पति थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। एक तो मेल डॉक्टर, ऊपर से तेरे जेठ जी। आधी बातें तो ये शर्म के मारे कह भी नहीं सकती। भाभी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर हम कोई दूसरा डॉक्टर अपॉइंट करेंगे तो जेठ जी को बुरा नहीं लगेगा? तुम टेंशन मत लो, भैया से मैं बात कर लूंगा। ओके? मेरे रास्ते में आएगी तो दर्द तो तुझे होगा ही। तेरी हिम्मत कैसी हुई श्रुति को दूसरे हॉस्पिटल में भेजने की? आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया वो मैं आपको श्रुति के साथ नहीं करने दूंगी। देवरानी हो तेरी, सगी बहन नहीं जो ड्रामा कर रही है। जा मेरे रास्ते से। मेरे लिए श्रुति मेरी बहन जैसी है। अगर उसकी जगह पे कोई और लड़की भी होती ना, तब भी मैं आपको ऐसा करने से रोकती। कैसे रोकेगी तू मुझे? 2-4 महीने तक तो पता भी नहीं चलता है कि पेट में लड़का है या लड़की, और 4 महीने के बाद मैं कैसे भी पता कर ही लूंगा। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। अच्छा, रोकेगी मुझे? पर एक बात याद रखना, मेरी सच्चाई अगर बाहर आई सबके सामने तो तेरे माँ बाप की भी सच्चाई बाहर आएगी सबके सामने, और मेरे साथ साथ वो भी जेल जाएंगे। डोंट फॉरगेट दैट। इसीलिए मेरे रास्ते से हट जा। ओके? ये ले बहू, दूध पी ले। माँ जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी पीना तो पड़ेगा, बच्चे के सेहत के लिए जरूरी है। माँ जी आप रख दीजिए, मैं इसे बाद में बुला दूंगी। ठीक है। भाभी जब हम सब्जी में रोज हल्दी डालते हैं और रोज खाते हैं, फिर ये हल्दी वाला दूध क्यों, चॉकलेट वाला दूध क्यों नहीं? ये सब तो मुझे नहीं पता,
लेकिन सब कहते हैं कि हल्दी वाला दूध माँ और बच्चे के लिए अच्छा होता है। और वैसे भी मैं अपने होने वाले भतीजे की देखभाल में कोई कमी नहीं रखना चाहती। भाभी, आपका भतीजा नहीं भतीजी आएगी। अच्छा। चलो खत्म करो। गुड गर्ल। श्रुति, श्रुति, श्रुति क्या हुआ? श्रुति क्या हुआ तुम्हें? क्यों श्रुति? क्या हुआ बहू? आज देखिए ना श्रुति को क्या हुआ? श्रुति! एक मिनट, इसकी नर्व तो बहुत कमजोर हो रही है, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ जल्दी। श्रुति, श्रुति तू ठीक तो है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू और बच्चा दोनों ठीक है। भैया, श्रुति को जाने क्या हो गया था? अनिरुद्ध, मैंने श्रुति के डॉक्टर की फाइल देखी है। उसमें उस डॉक्टर ने एक ऐसी दवाई लिखी थी जो हर किसी औरत को सूट नहीं करती है, और मुझे ये लगता है कि ये उसी दवाई का साइड इफेक्ट है। क्या? जेठी, मेरा बच्चा तो ठीक है। तुम भी ठीक हो, तुम्हारा बच्चा भी ठीक है। डॉक्टर, लेकिन श्रुति, तुम्हें एक फीमेल डॉक्टर चाहिए थी ना? एक मिनट। डॉक्टर सपना? यस सर। प्लीज कम हियर। डॉक्टर सपना, आज से तुम्हारी सारी ट्रीटमेंट सिर्फ मैं सुपरवाइज करूंगा। यही चाहती थी ना तुम? आतिक भैया, ये बेस्ट सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सपना, क्या तुमने श्रुति के ब्लड रिपोर्ट्स और सोनोग्राफी की? यस सर। एक मिनट। क्या हुआ जेठ जी? सब ठीक तो है ना? घबराओ नहीं, सब ठीक है, मैं हूं ना। सच सच बताइए, श्रुति बेहोश कैसे हुई थी? आपने उसे बेहोश किया था ना? हम दोनों ने राधिका, मैंने उसके हल्दी वाले दूध के गिलास में दवाई मिलाई थी और तुमने उसके हल्दी वाले दूध के गिलास को उसे पिलाई थी। मैंने कहा था ना राधिका, तुम्हें 4 महीना पूरा होने दो। लेकिन आपका भाई अनिरुद्ध, उसे तो लड़की ही चाहिए। अनिरुद्ध अभी बच्चा है। जब कल को उसकी बेटी की शादी होगी तो दहेज का पैसा क्या वो अकेले देगा? नहीं, पूरे परिवार को उसके लिए पैसा देना होगा। पूरा परिवार उसके लिए परेशान होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यू गॉट इट? लेकिन कुछ नहीं राधिका, तू बस रास्ते से हट जा और अपनी देवरानी के आंसू पोंछने के लिए, उफ, आई एम सो सॉरी, अपनी छोटी बहन के आंसू पोंछने के लिए तैयार हो जा। गॉट इट? नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो मैं श्रुति के साथ नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। बहू, श्रुति कैसी है? माँ जी, मुझे आपको कुछ बताना है। वो पंकज। हाँ बहू, बोलो, क्या कह रही है बहू तू? मैं सच कह रही हूँ माँ जी। माँ जी कुछ कीजिए, आप ही पंकज को रोक सकती है। राधिका,
इस पर क्यों चिल्ला रहा है? चिल्लाना तो मुझे तुझ पर चाहिए। कि तू अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता? बहू, तुम क्यों चौंक गई? तुम्हें क्या लगता है मेरे सिर्फ 2 बेटे इत्तेफाक से हुए हैं? और अनिरुद्ध के होने से पहले 2 बार। औरत होकर को बोझ समझ रही है। औरत हूँ, इसीलिए औरत का बोझ अच्छी तरह समझती हूँ। अब देख, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत देना, हाँ? और तू, अगर यही बात उसने श्रुति और अनिरुद्ध को बता दिया होता, पता है ना तेरा भाई क्या करता? गधा है माँ, गधा। अरे ये वो नहीं समझता है, वो नहीं समझता है कि बेटियां घर में कितनी बड़ी बोझ होती हैं। पता नहीं कब समझेगा वो। आप घबराओ नहीं माँ, और इस बार जो दवाइयाँ मैंने श्रुति को दी है ना माँ, वो दवाइयाँ अगर वो रेगुलरली लेगी एक सुबह, एक शाम में और एक रात में, और ये सिर्फ रात में। ये दवाई मुझे, और इस बार जो दवाइयाँ मैंने श्रुति को दी है ना माँ, वो दवाइयाँ अगर वो रेगुलरली लेगी, और ये इवनिंग में, ये सिर्फ। अनिरुद्ध, भाभी आप? तुम ऑफिस नहीं गए? भाभी बस दवाइयाँ सेट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। वो मैं कर लूंगी, तुम ऑफिस जाओ। यू आर द बेस्ट भाभी। चलता हूँ। भाभी, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। अच्छा, बेबी लात मार रही है। अरे वाह, ये तो अभी से फुटबॉल चैंपियन है। तुमने ठीक से दवाई तो दी थी ना? तुम्हें फिर से मेरी बीवी ने कुछ किया होगा। नहीं तोड़ देता अपनी बीवी की। घबरा नहीं माँ, कुछ करता। तो रहने दे, जो करना है यही करना होगा। बहू, बहू, मेरे लिए पानी लेकर आना। श्रुति, श्रुति आराम से। श्रुति आराम से। तुम ठीक हो श्रुति? देखो, इंटरनल ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। श्रुति भैया ठीक है? चलो श्रुति, हमें चलना होगा। श्रुति आराम से, आराम से, आराम से।
संभाल के बहू, संभाल के। आराम से आराम से। आराम से भैया, डोंट वरी भैया, सब ठीक होगा भैया, ध्यान से। बेटा तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भैया श्रुति ठीक है ना? भैया बोलो ना। मैं आपको संभाल अनिरुद्ध। डॉक्टर अब सर्जरी की तैयारी कीजिए। हे भगवान, तू हमारे परिवार की खुशियां क्यों ले लेता है? पहले बड़ी बहू की खुशियां छीन ली और अब छोटी बहू की। तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। श्रुति को ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा था। आप दोबारा चेक कीजिए भैया, प्लीज दोबारा चेक कीजिए भैया, प्लीज। अनिरुद्ध, मैंने 3 बार खुद टेस्ट किया अनिरुद्ध, बच्चे का हार्ट बीट बंद है। सॉरी। श्रुति की बेटी जिंदा है ना? हाँ जिंदा है, पेट के बल गिरी पर फिर भी जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है उसे। और मैं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगी। श्रुति के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। कितने बार समझाया है तुझे, एक ही धमकी कितने बार दिया है तुझे? पुलिस को फोन करेगी तो तेरे माँ बाप भी अंदर जाएंगे मेरे साथ साथ जेल में। तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान एक मासूम बच्चे की जान ले सकता है, ऐसे लोगों को तो जेल जाना ही ठीक है, चाहे वो मेरे माँ बाप हो या फिर मेरा पति। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मम्मा, भाभी का? बेटा वो उसकी माँ के घर से फोन आया था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए उसे जाना पड़ा। तू फिक्र मत कर, हम सब है ना तेरे साथ। हाँ गुड वर्क टीम, ये आखिरी इंजेक्शन। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जल्दी चलो। अभी आप? अनिरुद्ध तुम्हारी बेटी जिंदा है और बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर भी पंकज उसे मारना चाहता है। जल्दी चलो अनिरुद्ध। अभी लेकिन बहस मत करो अनिरुद्ध, जल्दी चलो। श्रुति, श्रुति आंखें खोल। श्रुति भैया, भाभी क्या बोल रही है वो सच है। श्रुति के पेट में लड़की है, इसलिए आप ये सब। देख अनिरुद्ध, बैठ के बात करते हैं, ये सब बात ऐसे नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये सच है? लड़कियों को भगवान माना जाता है, लड़कियों को पूजा जाता है, और आप ये घिनौना काम कर रहे हैं, और वो भी मेरे साथ, अपने छोटे भाई के साथ। मैंने आपको अपना आइडल माना भैया, और आपने मेरे साथ ऐसा घिनौना काम किया, ऐसा गिरा हुआ काम किया।
ये 2 लाख रुपए आपके लक्ष्मीनाथ आश्रम को देना चाहते हैं, जो आप अनाथ बच्चों को संभालने के लिए काम कर रही है। उसके लिए हमारा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच। वैसे आपकी बच्ची का नाम क्या? जी तारा। आखिर वो हम सबकी आंख का तारा जो है। और अनिल जी कैसे आना हुआ? अगले हफ्ते तुम्हारी और बीजू की मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक सरप्राइज पार्टी दी जाए बीजू को। ओह, तो आपको शादी की डेट याद है? कैसे नहीं याद होगा काजल, बीजू और उसकी भाभी के अलावा आखिर इस दुनिया में मेरा है ही कौन। पापा के जाने के बाद एक बीजू ही तो सहारा था। बड़े ही लाड प्यार से पाला है मैंने उसे, इसीलिए तो बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी की तुम्हारे साथ। अपने भाई की शादी को लेके जितने आप एक्साइटेड थे, काश वो भी होते। क्या बात है काजल? मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैंने आपके भाई को इस शादी में खुश नहीं देखा। हमारी शादी को 1 साल बीत चुका है, पर बीजू आज भी मेरे लिए एक पहेली है। काजल, बीजू एक नारियल की तरह, वो बाहर से जितना सख्त दिखता है ना, अंदर से उतना ही नर्म है। वो अपने जज्बात कभी जाहिर नहीं करता। तुम्हें उसके दिल तक पहुंचना होगा। अगर आप कहते हो तो मैं फिर से अपनी शादी में जान फूंकने की कोशिश करूंगी। काजल, काजल, काजल मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हारी थकान मिटाने के लिए मैं हूं ना। बोलो क्या चाहिए, चाय या कोल्ड ड्रिंक? काजल मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं दबा देती हूँ। काजल स्टॉप इट। आई सेड स्टॉप इट काजल। मैं कब से कह रहा हूँ कि मेरा सर दर्द कर रहा है और तुम फिर भी समझने को तैयार ही नहीं है। मैंने बताया ना, इस सब का मूड नहीं है मेरा। तुम्हारा मूड कब होता है? देखो काजल, मेरा दिमाग खराब मत करो। क्या सपने देखे थे शादी से पहले कि एक अच्छा पति मिलेगा, उसके साथ खुश रहूंगी, और मिले भी तो तुम जो किसी काम का नहीं है। बदतमीज। हेलो। क्या बात है बीजू सर, आज इतने दिनों बाद कैसे याद कर लिया? मुझे डिलीवरी चाहिए। मैं तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है? हाँ, मगर एक बात याद रहे, ये बात किसी को भी। मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। गुड। आज मेरा मूड नहीं है। आज मैं बस तुम्हारे जैसे अजनबी के साथ अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ, ताकि वो मुझे जज ना करे। ओके?
और मैंने आज तक ये सच्चाई दुनिया से छुपा कर रखी। फिर लगभग 1 साल पहले मेरे भाई ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी और शादीशुदा ज़िंदगी मेरे लिए नरक बन गई। मुझे मेरी वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं हर पल घुट घुट जीने के लिए मजबूर हो गया हूँ। उसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कि अपनी सच्चाई अपने परिवार वालों को बता दो, ना ऐसे हेलो सुनो, तुम होटल रॉयल गार्डन में हो ना? हाँ क्यों? मुझे अभी टिप मिली है कि वहाँ पुलिस की रेड पड़ने वाली है। तुम बीजू को लेकर फौरन वहाँ से निकलो। और तुम लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी निकलो वहाँ से। बिजू 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 उठो, बिजू पुलिस आ रही है यहाँ पे, बिजू। संभल के, आराम से आराम से। तुम कौन? मैं विजू का फ्रेंड नवीन। नवीन? पर इन्होंने तो तुम्हारे बारे में कभी जिक्र किया ही नहीं। खैर छोड़िए, आप इनको इधर बेडरूम में लिटा दीजिए, आगे से राइट। जी चले बिजू। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दरअसल बात क्या है ना कि मैं और बिजू कई सालों के बाद मिले। उसने तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। उसको पता है पक्का इनसिक्योरिटी हुई है कि कहीं उसकी खूबसूरत बीवी उस पर लट्टू ना हो जाए। हाय, आई एम काजल। नाइस टू मीट यू। अब वैसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। क्या मैं आज रात आपके घर में रुक सकता हूँ? वो क्या है ना कि रात भी हो गई है और मैं टायर्ड भी बहुत ज़्यादा हूँ। हाँ क्यों नहीं, एक काम करो, ये काउच पे सो जाओ। थैंक यू। मुझे 10 मिनट दो, तब तक ये गैलरी की लाइट जलती रहेगी। मैं शावर लेके आती हूँ। इतनी रात में शावर? पूछो मत, आज तुम्हारे दोस्त ने मुझसे कितना झगड़ा किया, तब से मेरा दिमाग बहुत खराब है और मुझे नींद नहीं आ रही। शायद नहाने के बाद थोड़ा आराम मिले। ओके चलो, गुड नाइट। आप ये आदमी कौन है? मारना मत। कौन हो तुम? मैं नवीन हूँ। मुझे रॉबिन ने मिलने भेजा था तुमसे। रॉबिन ने? तो फिर मुझे क्यों याद नहीं है कुछ? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में? कल रात तुम नशे में पूरे टल्ली थे। अगर मैं सही वक्त पे नहीं आता ना तो ये समझो कि उलझ जाते तुम। मुझे डिलीवरी चाहिए। ठीक है, आई एम सॉरी एंड थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अरे आप लोग उठ गए? आप लोग बाहर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। चलो आओ। वैसे कल रात मुझे अपने दिल की बात बता रहे थे।
सच? पर अफसोस की बात यह है कि हमारी बात अधूरी रह गई थी। नवीन, यही नाम है ना तुम्हारा? अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं झांसी से हूँ और एक सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूँ। फिलहाल यहाँ अभी काम की तलाश कर रहा हूँ। बिजू, एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। यार, मैं शहर में नया हूँ और रहने के लिए घर देख रहा हूँ। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे घर में ऐसा पीजी रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। इसमें हम सबका फायदा है। एक तो तुम योगा टीचर हो और मैं कब से एक अच्छे योगा टीचर को ढूंढ रही थी, और तुम घर पे रहोगे तो तुम्हारे दोस्त का मूड भी अच्छा रहेगा। बात बात पे मुझ पे भड़केंगे नहीं। नहीं काजल, हम किसी और को अपने घर में नहीं रख सकते। देखो नवीन, हमारा घर छोटा है और आई होप कि तुम हमारी मजबूरी को समझो। पर बिज्जू, ना मतलब ना। अब इस बारे में बहस करने की जरूरत नहीं है। देखो नवीन, मैंने अपनी इस बात को आज तक छुपा कर रखा है, लेकिन तुम मेरा सच जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अपने घर में नहीं रख सकता। कोई बात नहीं मुझे। ठीक है, तुम चाय पियो, मैं रेडी होकर आता हूँ। ऑफिस जाते हो तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये नवीन, ये लो, मैं रॉबिन से कहकर तुमसे फिर से मिलूंगा। लो। नहीं बिजू, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। पर क्यों? क्योंकि तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। नवीन, देखो, मुझे तुमसे मिलके ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं उससे मिल रहा हूँ जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। देखो, तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग होते हुए भी मैं तुम्हें अपने घर पे नहीं रख सकता। तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। सो क्या बिजू, पर जैसे तुमने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रह सकता, इससे मैंने भी डिसाइड किया कि अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा। ओके, आई एम सॉरी। तुम मेरे घर में रह सकते हो। सच? पर मेरी भी एक शर्त है। पर क्या? यही, जैसे मैं तुमसे पहली नज़र में प्यार करने लगा हूँ, तुम भी मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करो। तुम? पर बीजू ने यहाँ तुम्हें रहने से मना किया था ना? अब उसने हाँ बोल दिया है। बीजू कहाँ है? वो तो मुझे ड्रॉप करके ऑफिस चला गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? दरअसल क्या है कि बिजू कुछ पुरानी बातों को लेके मुझसे नाराज था, लेकिन मैंने उसकी गलतफहमी दूर कर दी और तीजे अब तुम्हारे सामने। अच्छा हुआ, अब पूरे दिन मेरे साथ एक अच्छी कंपनी रहेगी। आप थैंक यू। वैसे तुम योगा सिखाते हो ना? हाँ। मुझे सिखाओगे? क्यों नहीं। तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं जाके गेट खोलता हूँ। ठीक है। कैसा आज का तुम्हारा दिन? नॉट गुड, बिकॉज
आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लीजिए आप लोग फ्रूट्स खाइए। नवीन खाओ ना। लो तुम भी। काजल, मेरी घड़ी कहाँ है? विजू, तुम्हारी वॉच। बाय। बीजू आपका वॉलेट। इस बीजू ने मेरी जिंदगी मजाक बना के रख दी है। भले ही मैं इसको अपनी जान दे दूं, इसे मेरी कोई परवाह नहीं। क्यों उदास मत हो मेरी जान। तुम्हारे पति को तुम्हारी परवाह ना हो, पर मुझे तो है ना। आई लव यू नवीन। काजल, अरे अनिल जी, आप? कैसी हो काजल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आइए ना, बैठिए ना। काजल, तुम कौन? मैं वो, अरे आप मेरा छोड़िए ना, आप बताइए ना, आप कौन है? अनिल जी बैठिए ना आप। आप लोग दूसरे को नहीं जानते? ये बिज्जू के बेस्ट फ्रेंड है नवीन। नवीन, ये अनिल जी है, बिज्जू के भाई। अच्छा, तो ये है अनिल भैया। अरे भैया, कैसे हो? बिजू से बहुत सुना आपके बारे में, और देखिए आज आपसे मिलने का मौका भी मिल गया। लेकिन मैंने तो बीजू से कभी आपके बारे में नहीं सुना। वैसे कहाँ मिले बीजू से आप? बहुत पुरानी बात है भैया, शायद किसी पार्टी में मिले थे। क्या मैं जान सकता हूँ कौन सी पार्टी में? अब भैया क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं और बिजू कहाँ मिले थे, और अब तो हम लोग वैसे भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और आप तो काजल से मिलने आए थे ना, तो आप लोग बात कीजिए, मैं ज़रा वॉक करके आता हूँ। ठीक है भैया? बाय भैया। और अनिल जी कैसे आना हुआ? 3 दिन बाद तुम्हारी और बीजू की मैरिज एनिवर्सरी है, उसी के बारे में बात करनी थी। हाँ बताइए ना। मैंने सारी प्लानिंग कर ली, बस तुम्हें एक काम करना है, किसी भी बहाने से बीजू को सरगम रिजॉर्ट लेकर आना है। हाँ ठीक है। ठीक है ना? चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके ओके। बताइए अनिल भैया, आपको ऐसी कौन सी अर्जेंट बात करनी है? नवीन कौन है? तुमने उसे अपने घर में रखा है?
वो नवीन भैया, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त। बीजू, तुम ऐसी बचकानी हरकत कैसे कर सकते हो? एक अनजान आदमी को अपनी पत्नी के साथ अपने घर में कैसे रख सकते हो बीजू? भैया, अब आपको मैं कैसे समझाऊं कि नवीन का काजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो मुझ में है। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मुझे नवीन पर उतना ही भरोसा है जितना कि आप पर। बीजू, आज के समय में किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर याद है, ये बात तुमने ही मुझे बताई थी ना, इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। चलता हूँ, ख्याल रखना। हेलो नवीन, मुझे तुमसे फौरन मिलना है। बिजू, क्या बात है? नवीन, तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। कितना सीरियस हो मेरे लिए तुम? ये कैसा बचकाना सवाल है? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन प्यार में धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। क्या मतलब? बहुत साल पहले मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में था। मुझे लगा था कि मुझे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। फिर एक दिन वो अचानक मुझे छोड़ के चला गया। मुझे बहुत दुख हुआ। बड़ी मुश्किल से मैं उस दर्द से खुद को उबार पाया, लेकिन अब मुझ में प्यार में फिर से धोखा खाने की ताकत नहीं है। इसलिए नवीन, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। नहीं नहीं बिजू, नहीं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सच? सुनो, परसों मेरी एक फ्रेंड की एंगेजमेंट है, तो शाम को मुझे वहाँ ड्रॉप कर दोगे उसकी पार्टी में? काजल, मैं अच्छे से जानता हूँ कि परसों हमारी एनिवर्सरी है, और तुम ये सब इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें ये सब अनिल भैया ने कहा है करने के लिए, ताकि वो मुझे सरप्राइज दे सके। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे ऑफिस का बहुत काम है। झूठ मत बोलो बिज्जू, सब पता है मुझे। तुमको ना मुझ में इंटरेस्ट है और ना ही रिश्ते में। हाँ, नहीं हूँ इंटरेस्टेड मैं तुम में, क्योंकि तुम में वो बात ही नहीं है। तुमने कभी मुझे जानने की कोशिश की, मेरे करीब आने की कोशिश की? तुम तो पति कहलाने के लायक नहीं हो। जबान को लगाम दो काजल। सच तो ये है कि तुम पति क्या, तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। बदतमीज, मेरी मर्दानगी को ललकारती है तू। तुम ठीक हो? बस बस बस, रोते नहीं। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी नवीन। मैं इससे नफरत करती हूँ। तो तुम एक काम करो, तुम बिजू को डाइवोर्स दे दो। मैं इस आदमी को अच्छे से जानती हूँ। ये अपनी प्रॉपर्टी में से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, और मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद कर दिया। आगे के और 10 साल बर्बाद नहीं करने कोर्ट के चक्कर लगा के। तो फिर अब क्या करोगे? एक रास्ता है जिससे बिजली की सारी प्रॉपर्टी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हमें रिज्जू को अपने रास्ते से हटाना होगा। नहीं काजल, तुम लोग खूनी नहीं है। इतना मत सोचो नवीन। परसों मेरी एनिवर्सरी पे हम बिज्जू को ठिकाने लगा देंगे, फिर ये सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत हमारी हो जाएगी। प्लीज़ हाँ बोल दो, प्लीज़। काजल, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मुझे सुबह तक आपका जवाब चाहिए, प्लीज़। बाहर आओ।
मैं लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नवीन, विजू, क्या हुआ? क्या बात करनी थी? देखो, मैंने फैसला कर लिया है। मैं शादी में अब और नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे वो काजल बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए सोच रहा हूँ कि उसे अपने रास्ते से हटा दूँ। और पता है, उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन विजू, ये गलत है। एक मिनट। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए बहुत नफरत देखी है, और अगर मैंने उसे अपने रास्ते से नहीं हटाया ना, वो मुझे ही अपना शिकार बना देगी, और फिर ये घर और जायदाद हड़प कर बैठ जाएगी। और अगर हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे ना, तो बस हम दोनों होंगे। नवीन, बोलो, तुम्हारा जवाब क्या है? नवीन। विजू, मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, तो मैं कल तक तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। और नवीन, याद रहे, तुम्हारे जवाब पर हमारा भविष्य डिपेंड करता है। हेलो, हाँ बोलिए अनिल भैया। चाय पियोगे? नहीं। तो तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? इतना आसान नहीं है काजल, कोई फैसला नहीं कर पाया। कुछ खाओगे तो बोलना, मैं रेडी होने जा रही हूँ। नवीन, विजू, कल रात से तुम्हारे दिए हुए फैसले के बारे में सोच रहा हूँ। तो फिर? मेरी हाँ है। मैं काजल को तुम्हारे रास्ते से हटाने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जानता था नवीन, तुम मेरे साथ जरूर दोगे। बस अब हम दोनों इसके बाद खुशी खुशी रहेंगे। अफसोस नवीन, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। अब एक लाश नहीं, 2 लाशें गिरेंगी, एक काजल की और एक तेरी। मुझे अनिल भैया का कॉल आया था कल रात। हेलो, हाँ बोलिए अनिल भैया। और इन्होंने सब कुछ बता दिया था कॉल पर कि तुम दोनों का नाजायज रिश्ता चल रहा है। शक तो मुझे पहले दिन ही हो गया था, लेकिन अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने इस घर में स्पाई कैम लगा दी। और उस कैम में मैंने तुम्हारे और काजल के रिश्तों की सच्चाई की रिकॉर्डिंग देखी, और उसी कैम में मैंने तुम्हारे और बीजू की भी रिकॉर्डिंग देखी। मुझे तो पहले से ही पता था कि बीजू हम जैसा नहीं है, हमसे अलग है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने भाई का ही साथ दूंगा। मुझे जब अनिल भैया का कॉल आया और इन्होंने तुम दोनों की सच्चाई बताई, उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें पता नहीं है, काजल ने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था और उसमें मेरा साथ चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें हाँ बोला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ विशु,
आई लव यू। आई एम सॉरी नबी, आई एम सॉरी। चल नहीं भैया, मैं इससे पैसे देता हूँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगा। हाँ तेरा यार तो गया, अब तेरी बारी है। हेलो पुलिस हेल्पलाइन, सर मुझे बचा लीजिए, मेरा पति है, उसका भाई मुझे मारना चाहता है, प्लीज सर। रुको, तुम ठीक हो ना? नहीं सर, मैं ठीक नहीं हूँ, सब बर्बाद हो चुका है, मैं इंसान से जानवर बन गई हूँ सर। ये सब मेरे पति की वजह से हुआ है। इन्होंने झूठी शान के चक्कर में मुझसे शादी की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। इनसे बदला लेने के लिए सर मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं इनकी जान लेना चाहती थी। इसकी कीमत नवीन को अपनी जान देके चुकानी पड़ी। अगर ऐसी बात है तो इन सबके साथ तुम्हें भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैं अपनी गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ सर। ले चलो इन सबको और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए।